दोस्तों मोहम्मद यूनुस ने भारत को आर्म ट्विस्ट करने का प्रयास किया है। दरअसल नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो कि लैंडलॉक्ड है, उसके लैंडलॉक होने का वो फायदा उठाने का पूरा प्रयास कर रहा है। दरअसल दोस्तों हुआ यूं था कि शेख हसीना के दौर में एक फैसला लिया गया था, जिसके द्वारा अगर आप देखें तो जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, उसको बांग्लादेश के द्वारा इंटरनेट फैसिलिटेट करवाना था। अब दोस्तों इससे फायदा ये होता कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया को हम कम लेटेंसी वाला इंटरनेट दे पाते, इंटरनेट ट्रैफिक कंजेशन से भी उनको मुक्ति मिलती, जिसके द्वारा जो एडिशनल इंटरनेशनल बैंडविड्थ नॉर्थ ईस्ट इंडिया को मिलता, वो कहीं ना कहीं इस पूरे इलाके को रिवॉल्यूशनाइज कर देता। अब दोस्तों ये शेख हसीना ने हमें प्रॉमिस किया था, लेकिन मोहम्मद यूनुस ने इस फैसले को पलट दिया है। आप देख सकते हैं ये न्यूज में आ रहा है। दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात यह है, इसी मोहम्मद यूनुस की सरकार को हमने बस कुछ दिन पहले अलाउ किया था कि नेपाल में जो बिजली बन रही है वो बांग्लादेश खरीद सके, और ये बिजली के ट्रांसफर के लिए इंडियन पावर ग्रिड को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं दोस्तों दूसरी ओर ये हमारे ऊपर कहीं ना कहीं इस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ग्रोथ को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत जरूरी है कि आखिरकार यूनुस करना क्या चाह रहे हैं। आइए इसको समझते हैं कि यूनुस एक्चुअली कर क्या रहे हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों के लिए बहुत जरूरी अनाउंसमेंट है दोस्तों। अन अकेडमी प्रतिष्ठा 10 दिसंबर को शाम को 7 बजे आप सबको जुड़ना है। टॉप एजुकेटर्स, बिग रिवील, ग्रैंड सरप्राइजेस आपके लिए हम लाए हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स बाय अन अकेडमी, यानी जिस चैनल में आप इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, इसी चैनल में आपको जाना है और यहाँ पे जाके आपको जो पहला वीडियो दिख रहा है, ये आप देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस प्रकार से है। जैसे ही आप ये वीडियो देखेंगे, इसमें आपको नोटिफाई मी का ऑप्शन आएगा और आपको जाके इसे नोटिफाई मी बटन दबाना है। मेक श्योर आप नोटिफाई कर रहे हैं। अगर आप नोटिफाई करेंगे तो ही आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यह है दोस्तों यहाँ पे बटन। मेक श्योर आप ये नोटिफिकेशन ऑन कर दें और इसके साथ इसको लाइक भी कर दें। तो इसके साथ दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, अन अकेडमी प्रतिष्ठा इसलिए हो रही है क्योंकि हम 9 साल पूरे कर रहे हैं। जी हाँ, 9 ईयर्स। दोस्तों इस एडिटेक सेक्टर में 9 साल बेमिसाल हमारे रहे हैं। कारण क्या है? अगर आप 9 साल पहले सोचते क्या इस प्रकार से एजुकेशन हो सकता है कि घर बैठे बैठे आप लोगों को इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स पढ़ाएं? नहीं, सोच भी नहीं सकते थे। हम ऑफलाइन में पढ़ाते तो मैं कभी भुवनेश्वर जाता था, मैं कभी दिल्ली में तो पढ़ाता ही था, उसके सिवा गुवाहाटी जाता था, भारत के अलग अलग कोनों में हमें जाना पड़ता था। लेकिन अब हम सब आपके घर तक आ जाते हैं केवल और केवल अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म से। तो दोस्तों ये 9 साल हो चुके हैं, ये बेमिसाल है। और जाहिर सी बात है, हम इसलिए हैं क्योंकि आप हैं। आप हैं तो आपके लिए हम कुछ ना कुछ लाएंगे ना, तो आप सबको कुछ ना कुछ मिलेगा। फिर आप हमारे ऑलरेडी प्लस सब्सक्राइबर हैं, आइकनिक सब्सक्रिप्शन आपने लिया है, या फिर आपने हमसे बस यूट्यूब के माध्यम से आप जुड़ते हैं, तो भी आपके लिए कुछ ना कुछ है। हम सभी लर्नर्स को रिवॉर्ड करने वाले हैं अपने 9th बर्थडे पर। तो आप सबको क्या करना है? 10 दिसंबर शाम को 7 बजे हमारे साथ जुड़ना है। आप इसको मिस नहीं कर सकते किसी भी कीमत पे। कैलेंडर जाइए, मार्क कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया के बेस्ट लर्नर्स, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपके साथ जुड़ रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, 10 दिसंबर शाम को 7 बजे आपको हमारे साथ जुड़ जाना है। तो हो क्या रहा है? दरअसल दोस्तों बांग्लादेश हमें आर्म ट्विस्ट कर रहा है। बांग्लादेश के जो इंटरनेट रेगुलेटर हैं, उन्होंने शेख हसीना के दौर में जो फैसला लिया गया था, उसको वो पलट रहे हैं, जिसके द्वारा वो बांग्लादेश में ने हमें प्रॉमिस किया था कि वो इंटरनेट इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को बांग्लादेश के जरिए प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे लेकिन बांग्लादेश टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी कमीशन का कहना है, इससे म्यांमार और नॉर्थ वेस्ट चाइना में जो इंटरनेट सर्विसेज हैं, उनको इम्पैक्ट होगा। क्या मतलब हो रहा है मैं जान रहा हूं आप नहीं समझ रहे हैं, तो आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। करंट सिनेरियो में क्या होता है, देखिए दोस्तों, अगर आप देखें तो इंटरनेट क्या है? इस प्रकार का ढेर सारा सबमरीन केबल है जिसके द्वारा पूरा का पूरा इंटरनेट इन केबल्स के माध्यम से जुड़ा हुआ है। अब दोस्तों ये इस प्रकार से एक्चुअल फोटो ऐसी होती है। इस प्रकार से कॉन्टिनेंट्स के कॉन्टिनेंट्स इन केबल से जुड़े हुए हैं, जिसके द्वारा डेटा ट्रैवल करता है। अब दोस्तों अगर आप भारत की बात करें तो ये सब सबमरीन केबल भारत में कुछ कुछ इलाकों में हमारे यहाँ लैंडिंग पॉइंट है इनका। जैसे यहाँ पे आप मुंबई में देख रहे हैं, कोची में देख रहे हैं, वैसे ही आप देखें तो यहाँ पे चेन्नई में भी आप देख रहे हैं। इसके सिवा भारत में इन टोटल 5 लैंडिंग पॉइंट है। वैसे ही अगर आप बांग्लादेश में देखें तो एक यहाँ पे है ढाका के करीब है, और दूसरा यहाँ पे कॉक्स बाजार पे है।
अब दोस्तों होता यूं है ना कि ये लैंडिंग पॉइंट में भारत में यहां से इंटरनेट कनेक्ट तो हो रहा है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इस प्रकार से फर्दर ऑप्टिक फाइबर केबल नेटवर्क होता है जिसके माध्यम से अलग अलग शहर इन लैंडिंग पॉइंट से जुड़े हुए हैं। कोई मुंबई के द्वारा इंटरनेट एक्सेस कर रहा है, तो कोई चेन्नई के द्वारा, तो कोई कोची के द्वारा, डिपेंडिंग अपॉन जो भी आपके पास का इलाका है। जैसे ये वेस्टर्न इलाका इतना होगा से मुंबई से जुड़ रहा है, बाकी इतना इलाका नॉर्थ चेन्नई से जुड़ा हुआ है, फिर कुछ कोची से जुड़ा हुआ है, फिर कुछ कोची से बाकी इलाकों से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से पूरे जगहों में भारत के अलग अलग कोनों में इंटरनेट जाता है। नॉर्थ ईस्ट में कैसे जाता है? नॉर्थ ईस्ट में दोस्तों चेन्नई वाला ही ये जो नेटवर्क है, ये लैंडिंग पॉइंट है, सिंगापुर से चेन्नई ऐसे जुड़ा हुआ है, और यहां से ये इस प्रकार से सिलीगुड़ी कॉरिडोर होता हुआ एक केबल जाता है जो कि इस पूरे इलाके को, एक तो नहीं मल्टीपल केबल्स जाते हैं जो कि इस पूरे इलाके को इंटरनेट देते हैं। अब दोस्तों ये पूरा का पूरा जो इलाका इंटरनेट आ रहा है, ये इसी चेन्नई सिंगापुर वाला जो ये केबल है, इसी के द्वारा इसको इंटरनेट फीड किया जा रहा है। यानी यही लिमिटेड बैंडविड्थ है जो कि यहां तक पहुंच रहा है। चेन्नई आते आते आप देख रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट आते आते आप देख रहे हैं डेटा पैकेट्स की दूरी कितनी बढ़ जा रही है। मतलब ये हो रहा है दोस्तों कि इतनी दूरी तक में लेटेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यानी कि आपका जो इंटरनेट आ रहा है वो अगर आप देखें तो डिलेड कम्युनिकेशन हो रहा है। इसके सिवा सिलीगुड़ी कॉरिडोर वाला इलाका है जहां पे लिमिटेड इंटरनेट है, वही चेन्नई का अपना लैंडिंग पॉइंट है, वही यहाँ पे पूरा डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहा है, वही नॉर्थ ईस्ट को भी दे रहा है। तो यहाँ पे कंजेशन भी होता है डेटा पैकेट्स का काफी ज्यादा। तो इस वजह से हम प्रयास कर रहे थे कि क्यों ना नॉर्थ ईस्ट इंडिया को, ये जो सिंगापुर चेन्नई वाले केबल पे वो रिलाई कर रहा है, वो रिलायंस कम किया जाए। इसलिए हमने क्या किया था, बांग्लादेश में शेख हसीना के दौर में उनके साथ एक डील साइन किया था जिसके द्वारा उन्होंने हमें कहा था कि ये जो कॉक्स बाजार आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहां से ही जैसे चेन्नई से पूरे नॉर्थ ईस्ट को जा रहा है इंटरनेट, हमने कहा था कि ये कॉक्स बाजार में जो यहाँ पे लैंडिंग पॉइंट है, यहां से ही हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया को इंटरनेट दे दिया जाए, और उन्होंने अग्री भी कर लिया था। उनके लिए भी विन विन, ऐसा तो नहीं उनको हम फ्री में कह रहे हैं करने के लिए, वो हमसे पैसा भी लेंगे इसका, और हम हैप्पीली दे भी रहे थे क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया को हम हाई इंटरनेट स्पीड, लो लेटेंसी प्रोवाइड कर पाते। तो अब दोस्तों ये इंटरनेट बड़ा क्रिटिकल था नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए। हम चाह रहे हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आईटी हब्स आए, सॉफ्टवेयर पार्क्स आए, डेटा सेंटर्स आए, बीपीओ सेक्टर्स वहां पे तेजी से बढ़े, ई कॉमर्स सेक्टर आगे बढ़े, जॉब क्रिएशन हो, स्किल इनहेंसमेंट हो, आसियान इकोनॉमी से इंटरलिंक हो, ई गवर्नेंस फास्टर होता है, इंटरनेट तेज आएगा, डिजिटल डिवाइड कम होती है इस इलाके की, टूरिस्ट आते, आज के टाइम में वर्क फ्रॉम होम टूरिस्ट बढ़ रहे हैं, तो वो चाहते हैं जहां पे बढ़िया स्टेबल इंटरनेट हो, वहां पे वो सीनिक ब्यूटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वहां पर वो जाएं, और वहां पर वो टूरिज्म भी आता, पैसा भी आता। लेकिन दोस्तों बांग्लादेश अलाउ नहीं कर रहा। बांग्लादेश क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जी आपको यहां से यदि हम इंटरनेट दे देंगे तो म्यांमार भी कॉक्स बाजार से ही इंटरनेट, यही जो लैंडिंग पॉइंट है कॉक्स बाजार का, वहीं से इस इलाके में म्यांमार में भी इंटरनेट जाता है, वैसे ही साउथ वेस्टर्न चाइना में भी जाता है, तो उन सबको बड़ा इंपैक्ट हो जाएगा, इसलिए हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया को नहीं देंगे। ये तो बड़ी ही वाहियात बात है। म्यांमार के पास तो अपना भी, यहाँ पे आप देख सकते हैं पास में ही इसके 3-3 लैंडिंग पॉइंट हैं, तो वो तो इंटरनेट दे सकता है। वैसे ही साउथ वेस्ट चाइना की बात कर रहे हैं तो उसके पास भी मल्टीपल लैंडिंग पॉइंट्स यहाँ भी हैं। तो भारत के साथ ये भेदभाव क्यों? क्लियर बात है, बांग्लादेश नहीं चाह रहा भारत को किसी भी तरीके से मदद करे, लेकिन जब लेने की बात आती है तो ये आगे बढ़ के ले रहा है। नेपाल के साथ पावर शेयरिंग कर रहा है, और वो इसलिए हो पाया है क्योंकि हमने अलाउ किया है कि नेपाल बिजली एक्सपोर्ट करे करे, लेकिन ये इसलिए पहुंच रहा है क्योंकि हम पावर ग्रिड जो हमारा है वो फैसिलिटेट कर रहा है कि ये पूरा का पूरा पावर शेयरिंग बांग्लादेश और नेपाल के बीच में हो पा रहा है। तो हम तो दोस्तों यहाँ पे कोऑपरेटिव अप्रोच रख रहे हैं। बीबीआईएन मोटर व्हीकल एग्रीमेंट भी वैसा ही है, जिसके द्वारा बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल आपस में रोड के माध्यम से लिंक होते हैं। लाइफ सेविंग ड्रग्स उनको हम दे रहे हैं, अनियन दे रहे हैं, राइस दे रहे हैं, और ना जाने कितनी सारी चीजों पर वो हम पर निर्भर कर रहा है। लेकिन यहाँ पे इस छोटी सी चीज के लिए आप देख सकते हैं बांग्लादेश की असलियत उजागर हो रही है। तो दोस्तों एक बात तो क्लियर है, बांग्लादेश नीड्स टू बी स्कूल्ड, और इंडिया को इंश्योर करना है कि 20 जनवरी तक ये ऐसा यूनिस बहुत प्रयास करेंगे हमें प्रोवोक करने का, लेकिन हमें प्रोवोक नहीं होना है। यहाँ पे कल की ही बात ले लीजिए, कल जो आने वाला कल है टुमारो, श्री विक्रम मिश्री जी बांग्लादेश जाने वाले हैं, इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी हैं। बांग्लादेश दोस्तों एक मेजर चैलेंज की तरह भारत के लिए उभर भी रहा है, रेडिकलिज्म बढ़ रहा है, वहां पे माइनॉरिटीज को टारगेट हो रहा है। वैसे ही आप देखें तो पाकिस्तान सेंट्रिक फॉरेन पॉलिसी बनाना शुरू कर दिया है।
और वो दिन दूर नहीं है, जैसे हमने पहले भी देखा है, जब जो पाकिस्तान सेंट्रिक बांग्लादेश हुआ है, एंटी इंडिया एलिमेंट्स जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है उनको आर्म किया गया है, उनको वेपनाइज किया गया है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया को डिस्टेबलाइज किया गया है। यूनुस रिजीम उसी रास्ते जा रहे हैं। तो विक्रम मिश्री जी जब कल जाएंगे, यूनुस से मिलेंगे, यूनुस के ही काउंटर पार्ट से मिलेंगे, तो काफ़ी कुछ उनको ज्ञान तो दिया जाएगा और स्कूलिंग भी प्रॉपर होगी। तो खैर उस पर नज़र बनी होगी, कल क्या आ रहा है, क्या न्यूज़ हो रही है, उस पर हम पहली नज़र बना के रखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूलें। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी है जो जमुना कहलाती है बांग्लादेश में? गंगा, ब्रह्मपुत्रा, बराक या पद्मा? अपना आंसर ऑप्शन कमेंट में ज़रूर बताएं, क्या है जवाब। बाकी दोस्तों भूलिएगा मत, अनअकैडमी प्रतिष्ठा आप सभी को जुड़ना है 10 दिसंबर शाम को 7 बजे। जल्दी से जाएं, जाके नोटिफाई बटन दबाएं। दोस्तों इंतजार कर रहे हैं आपका, हम जल्दी से जाएं, नोटिफाई करें, मेक श्योर आप ये बटन दबा रहे हैं। इसके सिवा दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, हम 10 दिसंबर शाम को 7 बजे आपके लिए ये स्पेशल प्रोग्राम ला रहे हैं। आप सभी के लिए कुछ ना कुछ है, आप सभी को जुड़ना है। ऑप्शनल बैचेस भी हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको मिल रहा है। तो आप ज़रूर जुड़ें, बैचेस जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे। यूज़ द कोड KC10।